हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एलडीटीवी न्यूज़। एलडीटीवी न्यूज़ से मैं राजेश यादव। आज सरायप्रयाग में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के प्रांगण में आज आज़ाद भीम आर्मी की मीटिंग हुई, जिसमें आज़ाद जी और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इन्होंने वर्ण व्यवस्था और कई ऐसी चीज़ों पर प्रकाश डाला है, जातिगत और कई ऐसी जो कुरीतियां हैं देश में, इस पर प्रकाश डाला है। और मैं अजीत जी से पूछना चाहता हूं, ये जो है बैठक हुई है, इसका उद्देश्य और आगे आपकी जो भीम आर्मी चल रही है, जो है इसके उद्देश्य क्या हैं, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे और लोगों को कैसे न्याय दिलाएंगे? जी अजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई है, बहुजन समाज को कैडर मीटिंग है। ये बहुजन समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जैसे बड़ी व्यवस्था के अनुसार हमारे समाज को गुलाम बनाया गया है, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी। समाज के कुरीतियों को मिटाने के लिए हम गाँव-गाँव जाकर के अपनी बड़ी व्यवस्था को परिवर्तन करके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हम लोग हैं। समाज को कैसे शासक बनाना है, समाज को कैसे राजा बनाना है, ये हमारी लड़ाई है। और भीम आर्मी जय भीम संगठन ता उम्र तक, जब तक रहेंगे मेरी सांसें, मैं समाज को जागरूक करता रहूंगा और बाबा साहब के कारवा को ऐसे ही आगे बढ़ाता रहूंगा। अच्छा, ये जो है जगह जगह आपके प्रोग्राम्स होते हैं और उनका जो है सबका यही उद्देश्य है, और समाज की कुरीतियां हैं उसको जड़ से उखाड़ने का काम कर रहे हैं आप लोग। और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं। और मैं आपसे ये और बिंदुओं पे प्रकाश डलवाना चाहता हूं कि जो विशेष जातिगत है और जो है जो हम लोगों को, हमारी समाज को कैसे मिसगाइड करते हैं और कैसे इनको जो है भ्रमित करते हैं अपने पद से, और इनकी क्या चाल है इसमें, क्या इस पे प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल। समाज में पहले बड़ी व्यवस्था बनाई गई। बड़ी व्यवस्था के अनुसार हमें 4 वर्णों में बांटा गया। बड़ी व्यवस्था के अनुसार 4 वर्णों में बांटा। सबसे पहले ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। बहुजन समाज को शूद्र में बांट करके जब मनवादियों को पता चला कि ये अगर शूद्र बने रहेंगे तो ये अपने शासन राज करेंगे, इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत इनमें 6743 जातियों में बांटा। हमको जातियों में बांट करके हमें फूट डालो राज करो नीति अपनाई। समाज में अगर जातियां ना बटी होती, जैसे ब्राह्मण एक जाति है, वो चाहे मिश्रा हो, चाहे त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, वो एक ब्राह्मण कहलाता है। इसी प्रकार ठाकुरों में सिसोदिया भदौरिया चलता है, इसी प्रकार बनियों में चलता है। लेकिन शूद्रों में उन्होंने 6743 जातियां बना दी। ये षड्यंत्र किया हमारे साथ। जिस दिन बहुजन समाज के लोग ये जान गए कि हम शूद्र समाज के लोग हैं और जाति व्यवस्था खत्म करके आपस में मिलकर एक जगह बैठ के और हम लोग अपनी बात रखेंगे, न्याय मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल में हमें दिया, 340 आर्टिकल दिया गया हमें, आर्टिकल 19 दिया गया हमें, आर्टिकल 21 दिया गया हमें। तो हम जब जाति व्यवस्था खत्म करके बहुजन समाज की बात करेंगे, 85% की बात करेंगे और जाति व्यवस्था खत्म करके हम लोग अपने हक अधिकार की बात करेंगे, तो हम देश में सत्ता शासन बैठेंगे। हम स्वयं के राजा थे, जैसे हमारे पूर्वज पहले राजा थे, हम पुनः राजा बनेंगे। और हमारे संगठन में भीम आर्मी जय भीम संगठन यही आगे चल के करेगा कि हम जातिवाद खत्म करके, जैसे कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, कभी हमें हिंदू बना देते हैं और दूसरी तरफ हमें मंदिर से भगा देते हैं कि तुम दलित हो, भाग जाओ यहाँ से। कभी कभी हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भी श्री अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में आए थे मंदिर में, तो मंदिर धुलवा दिया गया। तो हमें तो ये हमेशा जातियों बांट के राजनीति करते हैं और फिर कहते हैं हमसे हिंदू एक हो जाओ। तो इनकी तो फूट डालो राजनीतिक, फूट डालो और राज करो की नीति है ये। और हमारे समाज के समझना होगा कि हम एक हैं, और जब तक शूद्र समाज एक बहुजन समाज में नहीं तब्दील होगा, तब तक हम राज नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद अजीत जी। अजीत जी जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने काफ़ी जो है कुरीतियों पर प्रकाश डाला। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।